नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि बैंक लोन आपको ही क्यों देगा, दूसरे को क्यों नहीं देगा। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है। चलिए बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस वीडियो को बनाने का मूड कैसे आया, इसी के बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि मुद्रा लोन क्या होता है, मुद्रा लोन आपको कैसे मिलेगा। तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट जो है निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वीडियो ख़राब है, बल्कि ये कि मुद्रा लोन नहीं मिलता है, बैंक मैनेजर नहीं देता है। इतने चक्कर लगा चुके, 100 चक्कर लगा चुके। एक तो कहता है मैं 10 साल से ITR भर रहा हूँ, बहुत लोग हैं इसे में। आप हो सकता है कि आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपका कमेंट मैं पिक कर लिया हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको इसमें कन्फ्यूजन सारा दूर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं। क्या बैंक सबको लोन देगा? नहीं देगा, ठीक है। किसी एक को देगा, उसमें से मतलब कि सब में से एक नहीं देगा, कुछ सिलेक्टेड जितने नंबर ऑफ मेंबर को ऊपर से अलाउड रहता है उतने को ही देगा। उसमें से हो सकता है कि आप भी होंगे तो आप खुश रहे होंगे। जैसे मुझे मतलब मिला लोन तो मैं खुश हूँ, मैं वीडियो बना दिया। आपको नहीं मिला तो आप बोलते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा होता है कि लोन मिलता है। अब कुछ कंडीशंस होते हैं, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ ताकि आपको भी लोन मिलता रहे। सबसे पहली बात, बैंक या हम या आप कोई भी किसी को उधार देते हैं तो पैसा कब उधार लगाते हैं? बैंक तो इंटरेस्ट पे देता है, हम तो सिर्फ उधार अगर लगाते हैं तो उसी को पैसा देते हैं जो आपको रिटर्न दे सकता है। अगर वो रिटर्न नहीं दे सकता है तो आप बैंक हो या खुद सेल्फ हो, लेकिन आप किसी को पैसा 1 रुपया नहीं दीजिएगा। आप अपन रिलेटिव में भी अगर किसी को पैसा उधार देते हुएगा 10,000, 5,000, 20,000 या 1,00,000 रुपया, तो आप देते वक्त सबसे पहले ये सोचते हैं क्या ये रिटर्न कर सकता है। तो क्या बैंक नहीं सोचेगा इस बारे में कि वो रिटर्न कर सकता है? मतलब आप जो लेने जाइएगा तो आप रिटर्न करने के लायक होइएगा या नहीं होइएगा, नहीं सोचेगा। क्या आपका रिकॉर्ड नहीं देखेगा, सिविल डेटा नहीं देखेगा? देखेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि किसको सबसे पहले प्रीफर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, चाहे आप कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, रिटर्न फाइल कीजिए, चाहे टैक्स भरने लायक हो या ना भरने लायक हो। लेकिन यहाँ पे एक कमेंट आया कि एक मतलब फीमेल थी, वो बोली कि मैं 10 साल से रिटर्न भर रही हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10 साल से आप रिटर्न भर रही है, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि जो कोटा होगा, कोटा खत्म हो गया होगा, या यहाँ पे अब क्या होता है मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। बहुत लोग नहीं बताएंगे आपको, डरते रहते बताने से, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैनेजर का भी यहाँ पे खेला वेला होता है। वो चाहता है कुछ पैसा लेना, जो फैक्ट है। अगर किसी को आपत्ति हो, वो मुझे डायरेक्ट बोले कमेंट के थ्रू कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर आप कोई मैनेजर हैं तो आप बोलिए इस टाइप के कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपके पास आदमी भेजता हूँ, आप फाइनेंस करके देख लीजिए, आप उसको लोन देके देख लीजिए, सारा पेपर रेडी होगा, लेकिन मैनेजर नहीं करेगा। रीज़न जानते हैं क्या? क्योंकि उसको नहीं मिलता रहता है। अब इस यहाँ पर बात आती है कि आपको कैसे ये देना है। मतलब कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको घूस देना, कुछ करना, आपको कैसे काम होगा। सो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट मैनेजर को मत पकड़िए, आप मैनेजर का जो एजेंट होता है, चमचा होता है ना, उसको पकड़िए। ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा चमचा है, कौन उसका हेल्पर है। क्योंकि मैनेजर जो है, बहुत सारे मैनेजर खुद काम नहीं करते। रीज़न ये है कि जिस एरिया में जो मैनेजर होता है उसका घर का एरिया नहीं रहता है, वो अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन जो एजेंट होता है वो अच्छे से जानता है। फील्ड ऑफिसर को पकड़िए, फील्ड ऑफिसर से आप संपर्क बनाइए, तब देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई इधर उधर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं। पैसा की बात आती है यहाँ पे, ये नहीं है कि सरकारी मतलब कोई विभाग है जहाँ पे आप जाइएगा, सरकार तो उसको तनख्वाह दे रही है, नो डाउट, बैंक भी उसको तनख्वाह दे रही है। लेकिन यहाँ पे आती है कि बैंक का जो हेड होता है, बैंक का मालिक, वो भी पैसा अगर मैनेजर के थ्रू दिलवा रहा है तो वो मैनेजर पे चाहेगा कि रिटर्न हो। बैंक के पास जो पावर रहता है, बैंक मैनेजर के पास पावर रहता है हाँ या ना, मतलब कि वो लोन देगा या नहीं देगा। एक बार में खारिज कर देगा, कहेगा कि हमको डाउट है कि ये रिटर्न नहीं करा देगा, रिटर्न पैसा नहीं देगा, इसलिए मैं इसको नहीं दिया। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बैंक मैनेजर हाथ से कर दिया और बाद में रिटर्न नहीं भरिएगा तो उसके प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ता है। सपोज डैट किसी एक मैनेजर जिससे मैं करवाया हूँ, मैं लोन ले लिया और मैं लोन का जो इंटरेस्ट है या EMI है, जो भी है, मैं नहीं चुका रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहा हूँ पैसे को, तो मुझे तो जो होगा, लेकिन उस मैनेजर को जिसने लोन अप्रूव्ड किया, उस मैनेजर के प्रमोशन पे खतरा हो जाता है, उसका रेटिंग घट जाता है। तो मैनेजर भी ये देख के करता है लोन की क्या उसको रिटर्न मिल सकता है, नहीं मिल सकता, किस ट्रस्टेड आदमी पे करे। जैसे मीडिएटर होता है, मैं फिलहाल मैं अपना बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि मेरे ही एरिया में एक लोग लोन लिए और वो पैसा नहीं दे रहे हैं,
जी हाँ दोस्तों, रियली बोले उनका खाता एनपीए हो जाता है। अब एनपीए क्या होता है इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे एनपीए हो गया अकाउंट, लेकिन फिर भी क्या किया, अब मीडिएटर जिसके थ्रू करवाया गया था उसको पकड़ के ले जाया गया, तब जाके लोन जो है एनपीए खत्म हुआ और इसका जो लोन ईएमआई जो है वो जमा हुआ, मतलब सारा का सारा जो किस्त है पैसा है वो रिटर्न हुआ। तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि मैनेजर सब जो कतराते रहता है, चाहता है कि लोन हो। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ऊपर से बोलता है कि लोन आपको देना है, नंबर ऑफ फिक्स रहता है कि आपके मतलब ब्रांच में इतने का आपका ये अकाउंट होल्डर है, तो इतने अकाउंट होल्डर में इतने जो है लोग पैसा आपका टर्नओवर है, तो इतने ही लोग को लोन दे सकते हैं, ऐसा होता है। इसलिए इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो जो भी रहता है सही रहता है, टू द पॉइंट रहता है और फैक्ट से रिलेटेड रहता है, क्योंकि मैं हवाई की बात नहीं करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस का है और मैं इस चीज़ में शुरू से रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ, तो मैं देखते आ रहा हूँ कैसे पास होता है लोन, कैसे नहीं होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ आपको क्या करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है, एक पैसा भी नहीं लगता। एनीवे तो आपको ये वीडियो पसंद भी आ गया, आप समझ भी गए होंगे कि आप ही को लोन क्यों देगा, दूसरे को लोन नहीं देगा। इसलिए मेरी राय मानिए, आप आईटीआर तो फिलअप करते रहिए जैसे मैं करता हूँ, मैं और सजेस्ट लोगों को करता हूँ, वो भी लोग आप आईटीआर फिल करना शुरू कर दिया। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते रहिए, चाहे जो भी कमाए हो। अब एक और क्वेश्चन पिक होता है जो कमेंट में आया था कि जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे मतलब कोई ना कोई बिजनेस है तो बैंक वाले क्यों देंगे, कहेंगे आप तो कमा रहे हो ऑलरेडी। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। बैंक वाले को जब विश्वास हो जाता है कि ये कमा रहा है तो ये रिटर्न कर सकता है, तो उसको और लोन देता है ताकि बिजनेस को और बढ़ाए। आप छोटे लेवल पर कोई बिजनेस शुरू तो कीजिए, आपको पहले आप कुछ दिन चला के देखिए, जब आपको चलाना आ जाएगा। बैंक वाले पैसा क्यों देंगे? आपको सीखने के लिए कि आप चलाइए, उसको डुबा दीजिए, बाद में कह दीजिए कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं सक्षम नहीं हूँ, क्यों उनकी बात होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका जो है मॉर्गेज किया जाता है ज़मीन का, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें रिस्क कम रहता है मैनेजर सबको, क्योंकि रिकवरी किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। और आई होप आपको पसंद आ गया ये वीडियो पसंद है नीचे लाइक बटन लाइक भी कीजिए। कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से मैं वीडियो बना के रिप्लाई भी दूंगा, और कमेंट में तो रिप्लाई देते ही रहता हूँ। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।